गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग एनसीईआरटी बुक में या सीबीएसई बुक में ये वाला एक टेबल देखे होंगे जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल और 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल में मान दिया हुआ रहता है। स्टूडेंट लोगों को मैंने देखा है बहुत मुश्किल लगता है ये टेबल याद करने में। आज हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी लगेगा। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, उसके बाद आप ये टेबल आसानी से एग्ज़ाम में भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है 45 डिग्री का मान से स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जो कि पहले आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कि ये 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों मैंने 45 ले लिया है ताकि मैं 45 डिग्री का मान निकाल सकूं। तो आइए हम चलिए पहले ये देख लेते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल है वो 45 है, यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद है आप लोगों को, जब दो एंगल बराबर होता है तो वो ट्रायंगल जो होता है आइसोसेलेस यानी कि समद्वि बाहु होता है। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ चूँकि हमको यहाँ हाइपोटेनस ये मालूम नहीं है, ठीक है, हमको इसका एंगल का हमको वैल्यू निकालना है। हमने इसको P एंड B यानी कि परपेंडिकुलर और बेस को x मान लिया है, ठीक है, और दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों का जो साइड होता है वो बराबर होता है, चूँकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसीलिए। तो हम आगे इसका स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों को याद होगा h² = p² प्लस b²। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। p हमने माना है x और b भी लिया है x, तो h² क्या हो गया 2x² है। ठीक है, अब हमको h का मान चाहिए, h² का नहीं, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये √2x² हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए x² है तो इसका √100, एक x बाहर आ जाएगा और √2 को √2 ही रखना है। अब चलिए हमको p भी पता है, b भी पता है और h भी पता है। p क्या है? x है, b है x और h है x√2। अब हम मान निकालेंगे 45 का। साइन 45 आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये अभी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, साइन का निकाल रहे हैं तो क्या होगा p/h। तो p हमारे यहाँ क्या है? x है और h क्या है? x√2। तो x/x√2, तो x कट जाएगा तो क्या होगा 1/√2। ये किस चीज़ का मान निकाला हमने? साइन 45 डिग्री का। समझ गए? तो हम यहाँ पे इस मान को रख देंगे 1/√2। अब आगे हम बात करेंगे cos 45 का। cos का क्या होता है? b/h। तो cos 45 का हम निकालेंगे तो b/h। b मेरा क्या है? x है और h क्या है? x√2। फिर ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1√2, ये भी 1/√2 ही होगा। चलिए 10 का निकालते हैं हम लोग। 10 का पता है आप लोगों को क्या होता है? p/b। तो चलिए p क्या है हमारा यहाँ? x और b क्या है? x। ये कट जाएगा 1, इसका मान हो गया 1। अब इसी तरह हम लोग कॉसेक का करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि कॉसेक जो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है। तो इस साइन का 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2। ठीक है, 1/√2 करेंगे तो √2 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर आप 1/√2 का अगर हम ऑपोजिट करेंगे 1 ऐसा करेंगे, 1 साइन कर रहे हैं तो 1/√2 हो जाएगा। तो 1 × √2/1, इसका मतलब क्या हुआ? √2। अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ दिक्कत है तो मैं इसको प्रूव भी कर देती हूँ। कॉसेक का आपको याद है क्या होता है? h/p। h क्या है हमारा? x√2/x। x कट जाएगा, क्या बचा? √2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह हम सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो फिर हम इसको √2 लिख सकते हैं। और कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है, तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 1/1, 1 ही होगा। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब जो है हम लोग 45 डिग्री का निकाल चुके हैं, अब 60 एंड 30 का निकालेंगे। ठीक है, दोनों का एक साथ ही हो जाएगा। आप देखिए पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं।
अब देखिए इस ट्राइंगल को देख करके आप लोगों को समझ में आ रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 2a इसका साइड है 2a ये मैंने अपने से एक मान रख लिया है इसका। तो अब हम लोग इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, आप लोगों को याद है इस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसको मेरे ड्रॉ करने के पीछे एक ही मकसद था, क्योंकि हमको 60 डिग्री का एंगल चाहिए था और इसमें इसी से हम 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इससे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर इससे हम लोग खींचते हैं। तो आपको ये पता है कि जब परपेंडिकुलर आप खींचते हैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल से, तो जिस एंगल से आप ये परपेंडिकुलर खींचते हैं वो दो भाग में बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं। यानी ये 60 डिग्री एंगल था तो ये 30 होगा आधा और ये 30 होगा, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा। इसको भी हम एक नाम दे देते हैं डी। ठीक है, और जब ये परपेंडिकुलर जिस साइड में आता है तो उसको भी वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। जैसे कि अगर हम ये पूरा 2a है तो ये a होगा और ये a होगा, यानी AD हमारा a होगा और DB हमारा a होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। अब हम आगे आपको बताते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या करना है। हम पहले ACD ये वाला ट्राइंगल से हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री का मान। देखिए यहाँ पे मेरा ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। तो पहले मैं इस ट्राइंगल को ले रही हूँ, यानी कि ट्राइंगल ACD में। ओके, तो मेरा यहाँ देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है जो कि हमें नहीं पता कि क्या है, और ये हमारा 90 डिग्री के सामने ये H हो गया और ये हमारा बेस यानी कि B A हो गया। तो चलिए हम लोग को फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। h² = p² + b²। हमारा h² क्या है, h हमारा यहाँ पर है AC, आप जैसा कि देख सकते हैं 90 डिग्री के सामने AC। ठीक है, AC²। p क्या ले सकते हैं हम, p हम परपेंडिकुलर ये है DC, इसको हम ले लेंगे DC² + AD²। हो गया। अब हम आगे करते हैं, AC का मान है हमारा 2a², DC हमें नहीं पता तो DC को DC ही लिख रहे हैं, AD हमारा है A। चलिए अब इसको हम इधर लाएंगे, 2a² - a हो जाएगा और ये हो गया DC²। इसको हम माइनस कर देंगे तो 3a² हो जाएगा, ये हो गया DC²। जब हम इसका रूट इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर लाएंगे, ये रूट हो जाएगा √3a² DC। तो ये बन गया हमारा √3a हो गया, यानी कि √3, और a बाहर आ जाएगा, यानी कि हो गया DC = a√3। अब जब हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसके ऑपोजिट जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस। ठीक है, तो हमारा तो इस तरह मेरा जो है CD निकल गया a√3। अब हम यहाँ देख सकते हैं, अब हम इसको जो 30 डिग्री एंगल निकाल रहे हैं जो कि यहाँ पर है मेरा, तो 30 के सामने वाला क्या होता है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, इसका ऑपोजिट जो होता है वो P होता है। तो P हमारा क्या हो गया, AD है ना, ये AD जो कि है A। ठीक है, अब B जो इसके साथ वाला जो साइड होता है वो होता है। ठीक है, तो ये B जो है इसके साथ वाला साइड है, यानी कि ये हमारा निकला है a√3, और H जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 90 के सामने वाला 2a। तो साइन मेरा क्या होता है, P/H, ये हमने लिखा है P/H, यानी कि a/2a। P हो गया a और H हो गया आपका 2a, a कट जाएगा तो आपका वैल्यू हो गया 1/2। समझ में आ गया सबको। अब ये मैंने मान को यहाँ पे sin 30 के लिए के मान में हमने रख दिया 1/2। अब हम निकालेंगे कॉस का। ठीक है, कॉस का आप जानते हैं B/H होता है। B हमारा क्या है, a√3, a√3/H यानी कि 2a। ओके, तो a कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा √3/। अब कॉस का वैल्यू हम रख देते हैं, cos 30 का वैल्यू हो गया मेरा √3/2। ओके, अब हम निकालेंगे tan का मान। तो tan का क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर tan होता है P/B। P क्या है, a, और B क्या है a√3। a कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। तो tan का मान हो गया 1/√3। चलिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1/√3।
ओके। अब आप जैसा जानते हैं कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन का उल्टा होता है तो 1/2 है, तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा √3। बहुत ही ईजी है। अब हमको चाहिए 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, हम 60 डिग्री के लिए कौन सा एंगल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, BCD का। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं BCD, ओके। तो ये जो है हमको इसका मान पता है, ये A है, ये 2A है, और इसके ये भी हमने पिछले वाले ये 30 डिग्री का जब निकाल रहे थे तो उसमें हमने निकाला था A√3CD, ओके। तो इसमें हमें कोई वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये सोचना है कि P कौन सा होगा, B कौन सा होगा और H कौन सा होगा। तो हमारा यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, तो P हो जाएगा ये इसके सामने वाला, यानी कि CD। P हो गया CD यानी कि A√3, ओके। B हो जाएगा, B हो गया हमारा इससे सटा हुआ वाला यानी कि BD इक्वल टू A, और H हो जाएगा 2A। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, यानी कि साइन का वैल्यू निकालेंगे P/H। तो P कितना है हमारा A√3 और H कितना है 2A, A कट जाएगा, तो कितना बचा हमारा √3/2। तो हम 60 डिग्री का जब हम निकालने वाले हैं वैल्यू, तो हमने ये वाला ट्रायंगल यूज किया, देखिए BCD, ओके, ये ट्रायंगल। अब हमको देखिए यहाँ पता है कि ये वाला जो है BC जो है दिया हुआ है 2A, BD हमारा A है, और ये CD जो है या DC ये हमने निकाला हुआ है पहले A√3, ठीक है। तो हमें कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट साइन का मान निकाल सकते हैं। तो साइन कितना 60 डिग्री का है ना, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन का क्या होता है P/H, और ये P का वैल्यू है यहाँ हमारा A√3/H का वैल्यू है 2A, A कट जाएगा √3/2, ये यानी कि साइन 60 डिग्री का मान हमारा हो गया √3/2, ओके। अब जो है हम इसका वैल्यू साइन 60 √3/2 ये हम इसमें डाल देते हैं, साइन 60 √3/2। अब कॉस की वैल्यू निकाल लें हम, कॉस 60 क्या हो जाएगा B/H, B कितना है हमारा A, और H कितना है 2A, A कट जाएगा 1/2। 10 का भी हम निकाल ही लेते हैं, 10 60 ये हो गया P/B, और P का वैल्यू हो गया यहाँ पर A√3, और B हो गया हमारा A कट गया √3। आगे आपको समझ में, अब इसका मान हम रख देते हैं। देखिए cos 60 का मान कितना आया हमारा 1/2, tan 60 का मान आया √3। चलिए इतना हो गया हमारा। अब आगे क्या करना है, कॉसेक को साइन का उल्टा करना है, यानी कि √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होगा, यानी 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और कॉट जो है वो 10 का उल्टा होगा, यानी √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ देखिए दो ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आप बस ये समझिए, अभी हमको जो वैल्यू चाहिए वो 90 डिग्री और 0 डिग्री का चाहिए। पहले हम 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। तो 0 डिग्री, अगर मान लीजिए हमारा एंगल B को 0 डिग्री करना है, आप जैसे कि जान सकते हैं अगर 0 डिग्री हम करेंगे तो ये एंगल कहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे ये ऐसा आएगा। इसको छोटा करेंगे और भी छोटा करेंगे, फिर और छोटा करेंगे, और जब ये 0 हो जाएगा यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये BC जो है वो AB के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी 0 डिग्री का बात करें तो हम यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं कि जो ये BC यानी कि हाइपोटेनस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये AB यानी बेस में आकर के मिल गया। तो हम BC जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि H जो हो गया वो क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ओके। 0 डिग्री का मान निकालते हैं। 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, मान लीजिए कि ये हमारा एक
एंगल है इसको हम 0 डिग्री बनाएंगे। 0 डिग्री बनाएंगे यानी इसको हम घटाते जाएंगे, घटाते घटाते ये जो है पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा वो ए बी के साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनस एंड बी ये हमारा 1 बन जाएगा। 1 मान लीजिए कि हमने इसको 1 मान लिया, ठीक है। तो और BC जो होगा वो तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो कुछ बचेगा नहीं, तो P हमारा क्या हो जाएगा 0। चलिए साइन का हम अब मान निकाल लेते हैं, तो साइन 0 का मान हो जाएगा P/h। P हमारा क्या है 0 और h हो गया हमारा 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 को जब हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो उसका वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 0, इसका मान मैंने यहाँ पहले ही रख दिया था 0। ओके, चलिए cos 0 का वैल्यू हम निकालते हैं। cos 0 का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा B/h। तो B का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और h का वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। चलिए 1 मैंने पहले ही रख दिया था। tan 0 का मान हम रखते हैं, ठीक है। tan 0 क्या हो जाएगा हमारा, tan 0 यानी कि P/B। तो P हमारा क्या है यहाँ, P है 0 और B है 1। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 0। चलिए हमने इसका मान भी यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे कॉसेक की बात करें तो ये साइन का जस्ट अपोजिट होता है। साइन जब हमारा 0 है यानी कि 0/1 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। जब हम 0/1 लिखते हैं यानी इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 का अपोजिट हम करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। अब ये कॉसेक हो गया इन्फिनिटी, और सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है 1/1, यानी कि इसका तो अपोजिट 1 ही होगा। और कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है, तो 0 का अपोजिट फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 90 डिग्री एंगल के लिए। 90 डिग्री एंगल के लिए भी सेम वही चीज़ हमको करना है। चलिए हम फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए आप जैसे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है। अब मेरा मतलब है कि इस एंगल को अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो AB होगा वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बेस जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये इस पे ये BC पे आकर के मिल जाएगा। अगर हम इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, इस A जो है इस पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, AB जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि बेस जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और AC = BC, आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये जो है इस पे आकर के मिल जाएगा AC। तो AC BC जो हो जाएगा हमारा वो 1 हो जाएगा। मान लिया है कि हम लोग BC को 1 मानते हैं, तो AC भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से साइन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। साइन = क्या होता है, AC और BC ये क्या है, हम पहले इसको बता देते हैं। AC H है और BC P, इसका वैल्यू हो गया 1। तो साइन का वैल्यू क्या होता है P/H। P क्या है 1 है और H क्या है, वो H भी 1 ही है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आगे आता है कॉस। कॉस क्या होता है B/H। B का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पर B है 0 और H है 1, तो 0/1 क्या होता है, ये 1 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसी तरह अगर हम 10 के बारे में बात करें तो 10 होता है P/B। P है हमारा क्या है 1 है और B जो है वो हमारा क्या है 0 है, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मान हो गया इन्फिनिटी। चलिए हम इसका वैल्यू रख देते हैं। साइन 90 का मान हो गया था 1, उसके बाद cos 90 का वैल्यू आया था 0 और tan 90 का वैल्यू आया था इन्फिनिटी। अब हम आते हैं कॉसेक के बारे में। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन में हमारा 1 है, 1 का अपोजिट 1 ही होता है। सेक में आते हैं हम लोग। सेक का अपोजिट सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि 0 का अपोजिट होगा, और 0 का अपोजिट क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट जो होता है वो हमारा 10 का अपोजिट होता है। 10 हमारा इन्फिनिटी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखिए आगे भी मैं आपको बहुत सारा इसी से संबंधित बहुत सारा फॉर्मूला और उसके ट्रिक के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।